दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ SDC पर। आज हम जिस कड़ी को लेकर आए हैं उसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, जीरो लेवल टू नेक्स्ट लेवल। तो हम इस कड़ी में बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति की, जो कि क्लास 10, 11, 12 सभी क्लास के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए, त्रिकोणमिति हम इसको बेसिक से खींचने वाले हैं, तो फिर घबराइएगा नहीं। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट भी हों तो हम वहाँ तक पहुँचने वाले होंगे, लेकिन शुरुआत तो शुरू से ही करने वाले होते हैं ना, सभी कामों का। त्रिकोणमिति, त्रि जिसके 3 कोण हों, त्रि मतलब 3 होता है। यहाँ ट्राई को केमिस्ट्री में 3 के नाम से भी जाना जाता है। ट्राई एक इंडियन शब्द नहीं है, इसलिए इसे 3 कह सकते हैं, मतलब अदर लैंग्वेज में। त्रिकोण 3 कोण किसके होते हैं? जाहिर सी बात है, त्रिभुज के होते हैं। तो त्रिकोणमिति किस पे लगने वाला होता है? त्रिभुज पे। उसके बाद कोण बोला जा रहा है, मतलब वैसे त्रिभुज जो कोण के आधार पर बटे हो। कोण के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं पता है क्या आपको? मैं बताता हूँ। पहले न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद समकोण और उसके बाद अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें समकोण की एक खासियत है, उसकी एक एंगल जो है 90 डिग्री है, इसलिए जो विशेष है उसे हम लेते हैं, क्योंकि विशेष बातें ही अक्सर खास हो जाती है। इसलिए हमें किस में चलना है त्रिकोणमिति में? समकोण त्रिभुज। ठीक, तो अब हम समकोण त्रिभुज में चलेंगे। उसके बाद अच्छा ठीक, यहाँ जब त्रिकोणमिति का खोज किसने किया? पहले तो भारतीय ही थे, आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन रियल में थेल्स और पाइथागोरस ने मिलकर के किया है, इसलिए ये मानते हैं हम समकोण त्रिभुज है। थेल्स का नियम है, आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 6 त्रिभुज क्लास 10 आप पढ़े होने चाहिए इसको। थेल्स थ्योरम कि जब दो समकोण त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। यदि दो समकोण त्रिभुज समरूप हैं, समरूप यानी ये साइन, समझे? समरूप हो तो उनकी दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। मतलब ये भुजा अगली त्रिभुज के इस भुजा के समान बराबर होगी। लेकिन यहाँ हमें बात तो सिर्फ एक समकोण त्रिभुज की करनी है ना, तो यहाँ तो फिर दूसरी भुजा के परस्पर भुजाओं का अनुपात, ये तो खेल चलेगा ही नहीं। यानी एक चीज़ हम यहाँ से समझने को मिलता है कि हमें भुजाओं का अनुपात, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समझे? यानी मतलब साइड्स जो हैं, साइड बटा साइड ऑफ किसका क्या है? समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हम बात करने वाले हैं किस में? साइड्स का। तो जब समकोण त्रिभुज में जो एंगल होता है 90 डिग्री, उसके सामने वाले को हम हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस कर्ण। इस साइड को हम लंब कहते हैं। इसके सामने जो रहता है, हाइपोटेनस के सामने कौन है? लंब। और जो नीचे लगा हुआ होता है उसे हम कहते हैं आधार यानी बेस, और इसे परपेंडिकुलर। ठीक, अब हमें साइड का रेशियो निकालना है। तो कैसे होगा? पहले हम परपेंडिकुलम और बेस का रेशियो निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलम और हाइपोटेनस का रेशियो निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर बेस और हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलम, एक बार एच ऊपर होगा यानी हाइपोटेनस ऊपर, नीचे बेस, एक बार ऊपर एच नीचे पी होगा। 6 तरीके से ही हम निकाल सकते हैं साइड्स। क्लियर है? तो त्रिकोणमिति में इन 6 साइड का अलग अलग नाम है, जिसे P/B, इसे हम tan थीटा के नाम से जानते हैं। यदि यह कोण थीटा हो तो मैं जो थीटा के कोण के सामने होता है उसे ही लंब कहते हैं। सॉरी, इसे हमें पहले बताना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। थीटा के कोण के आगे लंब होता है, इसे हम tan थीटा कहते हैं। P/H, इसे हम ट्रिग्नोमेट्री में अलग इसका नाम ही है, ताकि हमें आसानी हो। हर बार हम साइड कैसे कहेंगे कि लंब बटा आधार का अलग नाम रहेगा तो अच्छा रहेगा कि नहीं, इसलिए थेल्स ने निकाला है। B/H को हम cos थीटा कहेंगे, नाम है इसका। B/P को हम cot थीटा, इसे हम sec थीटा कहते हैं, और इसे हम कोसेक थीटा कहते हैं। ठीक,
एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ P बटा H है और यहाँ H बटा P है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है। यानी कि यदि हम P बटा H को 1 बटा P बटा H कहें, सॉरी H बटा P को इस तरह से कहें तो क्या कहेंगे हम? इसका नाम क्या है? इसका नाम है कॉसेक थीटा। इसका नाम क्या है? इसका नाम साइन थीटा है। देखिए P बटा H कौन साइन थीटा का है, तो 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक थीटा। मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, समझे ना। तो उसी तरह साइन का व्युत्क्रम होगा कौन? कोसेक थीटा। टैन का व्युत्क्रम होगा कौन? कॉट थीटा। और कोस का कोसेक थीटा। तो इतने प्रॉपर्टी निकले। किसी को नहीं पता था कि समकोण त्रिभुज से इतने सारे गुणधर्म निकल सकते हैं, इतने सारे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, लेकिन थेल्स ने पहली बार सोचा और किया। खैर, एक बात हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले त्रिकोणमिति को खोजा गया हमारे इंडिया में आर्यभट्ट के द्वारा। उन्होंने साइन को नाम दिया था जया, टैन को नाम दिया था लंब और कॉस का नाम दिया था सहजया। अच्छा, इसका पूरा नाम हम आपको बताते हैं। टैन को हम टेंजेंट कहते हैं, आप इसे हिंदी में पढ़ लीजिएगा, इसे हम लंब भी कहते हैं। साइन को साइनी ऐसे बोलते हैं, साइन। इसे हम ज्या कहते हैं हिंदी में, और इसे हम कोसाइन कहते हैं, कोसाइन। अच्छा, को का अर्थ क्या होता है? सह होता है, कोऑपरेटिव बैंक सह, उसका अर्थ भी सह होता है, कोऑपरेशन। समझ रहे हैं ना, सह अर्थ है, इसलिए सह जया। यही प्रॉपर्टीज हैं त्रिकोणमिति के। आपके जो इतने बेसिक्स हैं, जो सीधे सीधे क्लास में पढ़ा दिए जाते हैं, कोई नहीं ऊपर के लिंक को जोड़ता है, कोई नहीं कड़ी से कड़ी मिला करके इतना दूर पहुंचता है जिसे मैंने पहुंचाया है। तो इस पर आपका थम्स अप बनता है और बनना भी चाहिए। अच्छा, इसका हमारे पास कुछ तोड़ है। टैन थीटा बराबर होता है P बटा H। खैर, हम इस तीन जो है ना, तीन साइन कॉस टैन, इसे ही मेन हम मानते हैं, क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल हो गया ना इसका। अगर सिर्फ आपको ये तीन याद है तो इसका आप याद कर सकते हैं। इसे याद करना बहुत ही आसान है। देखिए, पहले हम साइन लिखेंगे, फिर कॉस लिखेंगे, फिर टैन लिखेंगे, साइन कॉस टैन। ठीक, साइन का P बटा H, इसका B बटा H, इसका P बटा B। इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं, आपको याद करवाते हैं। प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, याद कर लीजिएगा। प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। तो आपके लिए यही टास्क है, आप इसे याद कीजिए। अगले वीडियो में हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ त्रिकोणमिति में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें त्रिकोणमिति के अगली कड़ी में। जिस तरह से हमने कड़ी से कड़ी मिलाया, इसे आप ध्यान से एक बार और वीडियो को देख लीजिए यदि आपको समझ में नहीं आता हो तो। धन्यवाद, बाय।